एक ऐसी सब्जी जो सोने से दोगुनी महंगी है, भारत में कहाँ मिलती है? पकोड़ों का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस भारतीय ने साल 2022 में 28 लाख रुपए से भी ज्यादा का ऑर्डर किया जोमेटो से? गड्ढे में डूबने की बजाय ऊपर ही तैरने लगा ये शख्स, लेकिन कैसे? दोस्तों, अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इन्फॉर्मेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर सड़क पर ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनना जरूरी होता है। इसमें लापरवाही की तो जेब खाली हो सकती है, लेकिन एक 25 किलोमीटर लंबी सड़क है जहां सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और आपको सजा भी नहीं होगी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर ये सच है। दरअसल यूरोप की सबसे लंबी आइस रोड बाल्टिक सी का ही जमा हुआ स्वरूप है, जो हुमा द्वीप की कोस्ट लाइन पर मौजूद है। यहाँ पर ड्राइविंग करना ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ ड्राइविंग से जुड़े नियम कानून इससे भी अलग हैं। इस रोड पर अगर ड्राइविंग करनी है तो गाड़ी की सीट बेल्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि इसे पहनना गैर कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा इस रोड पर गाड़ी की रफ्तार 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखनी होगी। सुनने में ये अजीब है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए है। इस जगह को 13वीं सदी में कुछ घुड़सवारों ने आने जाने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि इस्टोनिया में खूब बर्फ पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोगों को यहाँ चलने की आदत है। इंसान तो छोड़िए, यहाँ के भालू, लोमड़ी और अन्य जंगली जानवर शिकार की तलाश में यहाँ आते हैं। लोग इस रास्ते का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये ज्यादा सहज और सस्ता लगता है। फैक्ट नंबर 2, सोशल मीडिया पर आपको अलग अलग कंटेंट रोजाना दिखाई देते हैं। कई बार इसमें दिखने वाले वीडियो और कंटेंट ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम डर और सहम से जाते हैं। इसी तरह का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक आदमी गहरे गड्ढे के किनारे पर बैठा हुआ है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर उतर जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये इंसान गड्ढे में डूबने की बजाय ऊपर की ओर ही तैर जाता है। वीडियो देखकर लोग हैरान हो रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। दोस्तों, इस जगह का नाम सिवा ओएसिस है, जो इजिप्ट में मौजूद है। इस आदमी के ना डूबने की वजह और गड्ढे के पानी में तैरने की वजह पानी में सॉल्ट कंसंट्रेशन का ज्यादा होना है। सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पर इतना ज्यादा है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति चाहकर भी अंदर जा नहीं सकता या डूब नहीं सकता। इस वीडियो को अब तक 9.2 मिलियन यानी 92 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और करीब 80,000 लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 3, दोस्तों, इस फैक्ट को सुनकर आप सोना नहीं बल्कि इस सब्जी को ही खरीदोगे। जितनी कीमत में सोने के बेहतरीन झुमके आ सकते हैं, उतनी कीमत में ये सब्जी आएगी सिर्फ 1 किलोग्राम। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस सब्जी में ऐसा क्या खास है, तो चलिए हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे महंगी सब्जी के बारे में, जो 80,000 रुपए से 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से बिकती है। दोस्तों, इस महंगी सब्जी का नाम है हॉप शूट्स। ये किसी बाजार या स्टोर में आपको आसानी से नहीं दिखती, क्योंकि इसका इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है। इसके फूल को हॉपकॉर्न्स कहते हैं, जो बियर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसकी टहनियों को प्याज की तरह सलाद में भी डाला जाता है, क्योंकि इसे कच्चा भी खाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तीखी भी होती है। ऐसे में इसका अचार भी बनाया जा सकता है, जो काफी स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नमी और सूर्य की रोशनी पाकर इसकी टहनियां एक दिन में 6 इंच तक बढ़ जाती हैं। विदेशों में इस सब्जी की कीमत 1000 यूरो प्रति किलो रखी गई है। अलग अलग देशों में इसकी कीमत अलग अलग है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर इसकी कीमत करीब 1000 यूरो के हिसाब से 80,000 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होगी। भारत में इसकी खेती नहीं होती, लेकिन शिमला में इसकी तरह ही गुच्छी नाम की सब्जी पाई जाती है, जिसकी कीमत 30 से 40,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास होती है। तो दोस्तों, बताइए सोना महंगा या फिर सब्जी? बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 4, समोसे की तरह पकोड़े भी कहीं बाहर से आए या फिर अपने देश के लोगों ने ही इन करारे पकोड़ों का आविष्कार किया है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में लोगों को आलू प्याज के पकोड़े खाना खूब पसंद है, लेकिन ये पहली बार तब बने जब पुर्तगाली 16वीं सदी में आलू लेकर भारत आए थे। तभी आलू के पकोड़ों का आविष्कार शुरू हुआ। आलू और प्याज के पकोड़े हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अपने देश के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका तक लोगों को ये डिश खूब पसंद आती है। चीन, अफगानिस्तान, मलेशिया और नेपाल में भी स्ट्रीट फूड के तौर पर बिकते हैं।
जबकि सोमालिया में इसे उनकी देसी भाषा में भजिया कहा जाता है। कई फूड चेन्स में पकौड़ों को ही तरह तरह के नामों से बेचा जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत के बाद इस ओरिजिनल डिश का पेटेंट तक नहीं है। दोस्तों, आपको कौन से पकौड़े और कब खाने में सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, हमें भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये फैक्ट 2022 का सबसे रिकॉर्ड तोड़ फैक्ट है, जिसे आप सोच नहीं सकते कि एक आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के लिए साल 2022 काफी शानदार रहा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए साल 2022 में लोगों ने किस तरह ऑनलाइन फूड के प्रति अपनी दीवानगी दिखाई है, वो इस कंपनी की रिपोर्ट से साफ पता चलता है। जोमेटो ने इस रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं उन्हें सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के जरिए एक शख्स ने साल भर में कुल 28 लाख रुपए से ज्यादा के फूड ऑर्डर किए हैं। दोस्तों, पुणे के रहने वाले एक शख्स तेजस ने ये किया है। साल 2022 में 28 लाख रुपए से ज्यादा के फूड ऑर्डर किए हैं जोमेटो से। इसको लेकर कंपनी ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि यह ट्विटर की लागत से महज 36 अरब रुपए कम है। दिल्ली के रहने वाले अंकुर को सबसे बड़े फूडी का टैग दिया गया है। इस साल अंकुर ने 3,330 ऑर्डर किए हैं जोमेटो से। इस तरह देखा जाए तो अंकुर ने हर एक दिन में जोमेटो से करीब 9 फूड ऑर्डर किए हैं। ये नंबर सच में बहुत बड़े हैं। वैसे दोस्तों, आपने जोमेटो से क्या क्या ऑर्डर किया 2022 में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा, कमेंट बॉक्स में वो भी लिख दीजिएगा। वीडियो तो आपको पसंद आई ही होगी, तो अपने चाहने वालों और फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह से। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।